हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल सभी को। तो दोस्तों यहाँ पे सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं 4 बजे ही जगी थी, तो मैं फ्रेश होने चली गई थी और अब मैं जाके करूँगी काम। और आज काम बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ना, वैसे तो 4:30 या 5 बजे ही मेरा उठना होता है, कभी 4:30 कभी 5 बजे, क्योंकि अब गर्मी का समय आ गया है ना। तो गर्मियों में ऐसा होता है ना कि 5:30 बजे तो सूर्यदेव निकल आते हैं, इसलिए 4:30 या 5 बजे उठो तो ताकि झाड़ू लग जाए सूर्यदेव के निकलने से पहले। तो मैंने ना बाहर जाके मेन गेट खोल के उरिया डाल दी है, झाड़ू झाड़ू लगा दी है। अब मैं आ गई हूँ अंदर, तो अंदर भी सब जगह झाड़ू लग गई है, बस ये रूम बचा था तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना अभी तक बच्चे सो रहे थे और बच्चों को मतलब भांजा बना हुआ है और बेटा है, बेटे को जाना है कल, चला जाएगा वो। तो बेटा और ये भांजा दोनों सो रहे थे, कूलर वगैरह चालू किए थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सब जगह लगा लेती हूँ, इस रूम में बाद में लगाऊंगी। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा मच्छर रात भर में आ जाते हैं, जैसे कि मतलब मच्छर मारने वाली दवा होती है ना, वो डाल दो तो एकदम से मच्छर ही मच्छर दिखने लगते हैं। दिखते नहीं है इतना मच्छर, मेरे घर में इतना ज़्यादा मच्छर नहीं आता है हर रूम में, लेकिन ऑल आउट हर रूम में चालू रहता है, लेकिन किसी भी रूम में इतने मच्छर मरे नहीं दिखते हैं। जब मैं इस रूम में आती हूँ ना, बेटे के रूम में, तो यहाँ पे ऑल आउट शाम से ही चालू कर दिया जाता है और शाम से ही इतने मच्छर मतलब निकलते हैं और सारे बेहोश हो जाते हैं, मतलब मरते नहीं हैं पर सारे मच्छर बेहोश हो जाते हैं। और सभी मच्छरों को ना मैं झाड़ू लगा के फेंक रही हूँ, बहुत ज़्यादा मच्छर हैं। और आप लोगों को शायद दूर से समझ में ना आ रहा होगा, लेकिन यहाँ इतने मच्छर थे साइड में। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने नहाया धुला और नहाने के बाद मैं आ गई हूँ, थोड़ा सा बॉडी लोशन तेल वगैरह लगा लूँ, क्योंकि मुझे पूजा आज करनी नहीं थी। तो फिर मैंने पूजा आज की नहीं और अम्मा कर लेगी पूजा, तो बस मैं बॉडी लोशन और तेल लगा के थोड़ी सी कंघी कर लूँगी। बाल मैंने कल ही धुला था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने तेल नहीं लगाया था। अब आजकल क्या है ना कि आप आजकल ना 1-2 दिन में मेरे सिर में हेमगंगे तेल लगता ही रहता है, क्योंकि गर्मियाँ ना बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती हैं मुझे, ठंडी थोड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी ना तो मेरे सिर में थोड़ा बहुत दर्द सा होने लगता है। तो फिर बस वही मैं 1-2 दिन में मुझे हेमगंगे लगाना ही पड़ता है। तो अभी तो मैं बस बॉडी लोशन लगा ली हूँ, तेल लगा ली हूँ और बस थोड़ा सा बालों में तेल लगाऊंगी और उसी को ना बस चेहरे में लगा लिया है, मैंने कोई क्रीम वगैरह नहीं लगाया है। और बस कंघी करके, आप लोगों को साफ साफ नहीं दिख रहा होगा शायद, आंसू रानू से भी मैं बात करती जा रही हूँ। और बस वही अम्मा पूजा कर रही है आज, क्योंकि पूजा अम्मा को करना था और मुझे करना ही नहीं था। और मैंने रानू के लिए ना कुछ बनाया था, तो उसमें थोड़ा सा और टाइम लग गया था, क्योंकि रानू के लिए कुछ बनाना था खाने के लिए मुझे अच्छा तो बस उसी में, और बस इसी पे बातें करती जा रही हूँ। और आपके यहाँ कैसे गर्मी पड़ रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी और जो लू चल रही है ना, इतनी मतलब कल से तो ऐसा हो रहा है कि वैसे तो 9 बजे रात में अगर हम दरवाजे में बैठ जाते थे ना, तो वहाँ उतनी टाइम ना ठंडा ठंडा सा मौसम हो जाता था। और सुबह सुबह जब उठते थे ना 5 बजे, तो बाहर जाते थे तो एकदम से ठंडा ठंडा सा मौसम लगता था। हालांकि 5:30 बजे सूर्यदेव निकल आते हैं, लेकिन फिर भी 6 बजे तक काफ़ी अच्छा ठंडा मौसम लगता था। लेकिन अब तो पता नहीं 2 दिनों से कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कि दिन में तो धूप और गर्मी रहती ही है, रात में भी जब 9 बजे हम दरवाजे में बैठते हैं, 10 बजे तक बैठे रहते हैं, तो हल्का सा ठंडाता है, मतलब उस तरह नहीं ठंडाता कि बहुत। और अगर हवा चलती है ना तो वो भी गरम गरम चलती है। और सुबह भी उठो ना तो सुबह भी मतलब सुबह सुबह उठते थे ना जैसे, और बाहर जाओ या छत में जाओ तो इतना ठंडा ठंडा सा लगता था, लेकिन अब सुबह भी उठो ना बाहर जाओ तो हल्का ठंडा लगता है, मतलब अच्छा लगता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लगता है। दोस्तों आज मैं काम धाम करके मतलब सुबह का जो भी काम था करके आ चुकी हूँ किचन में। और किचन में नाश्ता वगैरह हो चुका था और अब लंच का टाइम है, तो मैं लंच बनाने जा रही हूँ। तो लंच में आज बनाऊँगी सत्तू का पराठा, जो कि पहले भी बहुत टाइम पहले भी वीडियो मेरा पड़ा है सत्तू के पराठे का।
तो वो वाला तो बहुत पहले जब चैनल मेरा मोनो भी नहीं हुआ था तब मैंने बनाया था सत्तू का पराठा। तब मैंने रेसिपी डाली थी अपने चैनल पे और अभी वो पड़ा है। लेकिन उसके बाद मैंने कई बार सत्तू का पराठा, ये होता है कि गर्मियों का सीज़न आया तो 1 से 2 बार बन ही जाता है, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि वो वही चैनल पे पड़ा था। आज फिर बनाने जा रही थी तो मैंने कहा चलिए आज आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर दूं। तो थोड़ा बहुत लंच में आज मैं बनाऊंगी। वैसे मैंने जो वीडियो डाला था उसमें आलू बैगन का जो भरता होता है उसके साथ मैंने बनाया था सत्तू का पराठा, और आप लोगों को देखना हो तो आप जाके देख लीजिएगा। फ़िलहाल तो मैं देखती हूँ कि आलू भराटा के उसके साथ बनाती हूँ, भरता के साथ, या फिर टमाटर की चटनी के साथ बनाती हूँ। पहले मैं पराठा का जो डो है वो तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे लंच टाइम हो गया था और मैं लंच में आज बनाने जा रही थी आलू बैगन की ना भरता टाइप की सब्ज़ी और सत्तू का पराठा। तो सत्तू मैंने ले लिया था और यहाँ पे अजवाइन डाल दिया था मैंने, और अजवाइन डालने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने लाल मिर्च कटी हुई रखी है, लहसुन का काट के मैंने रख ली है, 7 से 8 लहसुन है और कली लहसुन की, और अदरक है, हरी मिर्च है और धनिया पत्ती है। ये सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी और इनको ना अच्छे से मिक्स करूँगी। और देखिए मैंने प्याज भी काट के रखा है, ये जो कालौंजी हमारे यहाँ बोलते हैं, इसको कराइल भी बोलते हैं, और ये प्याज के जो सीड्स होते हैं ना उनको बोलते हैं। इनको अचार में भी डालते हैं, तो मैंने इनको भी डाल दिया है। और मेरे यहाँ सत्तू के पराठे ना गर्मी में जब सत्तू आते हैं तभी बनते हैं, फिर पूरे साल के लिए पैक हो जाता है, फिर पूरे साल नहीं बनता है। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची पीसी हुई घर की ही पीसी हुई थी तो उसको डाल दिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने ना प्याज अलग से रखी है, नमक भी डालना है मुझे। तो ये जो मैंने प्याज को छोटे छोटे चॉप करके रखे थे और उनको भी तीन प्याज मैंने बड़े साइज़ के 3 प्याज चॉप किया था तो उसको भी मिला दिया है सत्तू में। और मैं डालूँगी अब नमक। तो नमक पहले ना मुझे यहाँ ध्यान ही भूल गई थी कि मैंने नमक नहीं डाला, फिर अचानक से ध्यान आई तो फिर मैंने नमक डाला। अच्छा हुआ कि मिलाते टाइम ही नमक की ध्यान आ गई, वरना तो फिर नमक ना होता। ज़रा सा हल्दी डालूँगी, और आप लोग जानते हैं कि नमक वाली चीज़ में अगर नमक ना हो तो सारी चीज़ें मतलब पूरा स्वाद ही बदल जाता है, हट जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अचार का मसाला लिया हुआ था, अचार वाला तेल भी लिया हुआ है, तो मैं अचार का मसाला थोड़ा सा और डालूँगी क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही निकाला था और मुझे लगा कि सत्तू ज़्यादा है तो फिर मैं और डालूँगी। और यहाँ पे मैंने 1 नींबू, चूँकि आजकल नींबुओं में इतना ज़्यादा रसा नहीं होता है, तो मैंने 1 नींबू डाल दिया था। और मैंने थोड़ा सा अचार का मसाला और निकाला था, तो इनको सबको मैं मिक्स कर दूँगी। और मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर डालना भूल गई, हालांकि अमचूर पाउडर सब लोग नहीं डालते हैं लेकिन मैं डालती हूँ हमेशा। तो मैं यहाँ पे ना अमचूर पाउडर डालना भूल गई हूँ, और आप लोग अगर बनाइएगा तो ज़रूर से डालिएगा, उसका अलग टेस्ट आता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी थी। और यहाँ पे मैं ना कभी कभार पानी नहीं डालती हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि अगर पानी ना डालो इसमें तो फिर उसका जो सत्तू का मसाला है, सत्तू है, वो पराठा जब खाते हैं ना तो पराठे से निकल के बाहर हो जाता है जब बच्चे खाते हैं। तो फिर मैंने देखी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करके, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने उसका मतलब अच्छे से मिला लिया है, ताकि ये जब कोई खाएगा ना बनाने के बाद पराठा तो थाली में इसका जो सत्तू का मिक्स वो है, सत्तू है, तो वो ना थाली में नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर उस तय में बनाती हूँ ना, मैंने 1-2 बार उस तय भी बनाया था बिना पानी मिलाए, तो उसमें क्या होता था ना कि बन तो अच्छे से जाते थे, लेकिन जब बच्चे खाते थे ना तो बच्चों की थाली में जैसे वो पराठा तोड़ते थे ना, तो बच्चों की थाली में पूरा ये जो मिक्सचर है, सारी चीज़ें मिली हुई सत्तू के साथ, वो सब निकल के बाहर ही आ जाता था थाली में। तो मैंने इसको ना अब ऐसे बनाना सीख लिया है कि इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दो ना, ज़रा सा, तो बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ उतना कि मतलब बाहर ना निकले। तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। तो इस तरह में ना जैसे बच्चे खाते हैं, हम लोग खाते हैं, तो थाली में नहीं गिरता, वो थाली में सत्तू नहीं गिरता, वरना थाली में अगर गिरा तो सत्तू भी बर्बाद हो जाता था और बच्चे खा भी नहीं पाते थे। बच्चों को
अच्छा भी नहीं लगता था कि थाली में गिर रहा है। लेकिन सच बताऊँ ना कि मुझे जो बिना पानी मिलाया हुआ रहता था ना, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। ये थोड़ा सा पानी मिला के जब करते हैं ना, तो इसका टेस्ट थोड़ा सा कम अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी मिल जाता है। तो बाकी खाते टाइम ना इसका ये जो मिक्सर है ये गिरता नहीं है, और उस तरह में गिरता था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गाय के लिए पराठा निकाला है। और मेरी तो आदत ही है, सभी को पता है कि हमेशा की मेरी आदत है कि मैं सबसे पहले रोटी बनाऊँ, पूड़ी बनाऊँ, पराठा बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, सबसे पहले गाय को ही निकलता है। और देखिए गाय की तो मैंने बना दी, साथ में गैस भी बंद हो गई। ये गैस ना कभी कभी बहुत परेशान कर देती है, और कभी देखते हैं, कभी मौका मिलेगा तो दूसरी गैस लूँगी। और मैंने दोबारा से गैस जलाई, इसको धीमा किया तो वो पूरी बंद ही हो गई थी। और मैं अच्छे से मिक्सर भर के रखूँगी। देखिए काफ़ी ज़्यादा भर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत भर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा भर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं। और इसको ना भर भर के, जितना इसमें मसाला होता है ना, आटे के साथ भर भर के बनाओ ना, तभी इसमें टेस्ट आता है। अगर आप थोड़ा सा भर देंगे ना, तो थोड़ा सा भरने में ना वो टेस्ट नहीं आता। और अगर आप भर भर के बनाएंगे ना, तो बहुत ही चटाकेदार पराठे बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी। और देखिए बेलने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, आराम से बेल जा रहे हैं, और आराम से, और बहुत ही टेस्टी बने थे। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक भी नहीं फटा पराठा, एक भी नहीं फट रहा है, आराम से बन जा रहा है। और खाने में भी टेस्टी था, और ना एकदम चटाकेदार, बढ़िया मसाले वगैरह सब रहते ही हैं इसमें। तो मैंने सब्ज़ी बनाई, लेकिन सब्ज़ी के साथ मुझे कम अच्छे लगे। दही भी दिया और सब्ज़ी भी बनाई, लेकिन सब्ज़ी के साथ मुझे कम अच्छे लगे। मुझे ना ये सूखे खाने में बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि इनको ना या तो टमाटर की चटनी हो, या फिर दही हो, या चाय हो, ऐसे इन सब चीज़ों के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने सब्ज़ी बना ली थी, मैंने कहा शायद सबको घर में, क्योंकि अब भांजा भी है, तो फिर थोड़ी ये रहता है ना कि कहीं वो ये ना सोचे कि चटनी पराठा बस दे दिया। तो फिर मैंने उसकी वजह से सब्ज़ी बना लिया था, वरना मुझे तो चटनी के साथ बढ़िया तीखी वाली चटनी हो, और इसी तरह अच्छा लगता है। तो देखिए कितना ज़्यादा भर रही हूँ मैं, और फुल भर के, और इसको अच्छे से बना रही हूँ। और पराठा बन के एकदम रेडी होते जा रहे हैं, अच्छे अच्छे लरम पराठा। और आप लोगों को कैसे लगते हैं सत्तू के पराठे? मुझे तो अच्छे लगते हैं, और मेरे घर में सभी को अच्छे लगते हैं। मेरे बेटे को भी अच्छे लगते हैं, बेटियों को भी अच्छे लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये साल में एक आध बार ही बनते हैं मेरे यहाँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए पराठा बन के रेडी हो गई है। और सब्ज़ी ना बैगन और आलू की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे आलू बैगन कट गया था, और मैंने देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी, और अब बेटे को और भांजे को मैं खाना परस रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोनों की थालियों में सब्ज़ी डाल दिया है, और दही भी रख दिया है, दही और शक्कर। और मैं ना मतलब चटनी मैंने नहीं बनाई, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गई थी मैं, तो फिर मैंने चटनी वगैरह नहीं बनाई। और आज थोड़ी तबीयत भी थोड़ी सही ना दिख रही थी, तो बस फिर मैंने इनको ना पराठा और दही और सब्ज़ी दे दी थी। और मैंने रख तो दिया था, बट उसके बाद मैं अचार रखना भूल गई थी। और जब ना मैं बेटे को अपने देने गई थाली, बेटे को और भांजे को, तो उन्होंने जब बोला कि अचार तो रख दीजिए, अचार नहीं है थाली में, तब मुझे याद आया कि मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भूल रही हूँ, कुछ रखना भूल रही हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि क्या रखना मैं भूल रही हूँ। तो मैं उनको दही में शक्कर डाल दूँगी, और दही में शक्कर डालने के बाद ना फिर मैं अचार रखूँगी। तो मैं पहले अचार रखना भूल गई थी। जब मैं उनकी थाली उनके पास रखाई ना, तब बेटे ने बोला माँ थाली में अचार नहीं है, आम का अचार। तो फिर मैंने ना उनको अचार दिया। तो आप लोगों को पराठे के साथ दही अच्छा लगता है, या सब्ज़ी या चटनी सत्तू के पराठा के साथ, ज़रूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पे दही शक्कर रख दिया है, पराठा रख दिया है, सब्ज़ी रख दिया है। और बस पराठे में तो सारी चीज़ें वैसे भी रहती हैं, तो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। और अब मैं अपने बेटे को और भांजे को दोनों को थाली लेके चलूँगी। तो चलिए आप लोग भी चलिए मेरे साथ।
तो देखिए यहाँ पे ना बेटा और भांजा दोनों लोग बैठ गए हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना मुझे, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। किचन में, मेरे किचन में कहीं से बाहर से खिड़की भी नहीं है, बस अंदर आंगन से ही है, तो बाहर से कहीं से हवा नहीं आती। तो इतनी ज़्यादा किचन में गर्मी लगती है कि मेरी हालत तो अब क्या है, करना तो पड़ता ही है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम ही को करना है। तो यहाँ पे भांजा और बेटा दोनों खाने लगे हैं और बेटे ने बोला माँ अचार दे दो, तो फिर मैं उसके लिए अचार लेने चली गई। अचार लेके आई, दोनों को अचार दिया। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर यहाँ पे आपको कुछ भी कमी महसूस हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और इसके बाद मैं मिलूँगी आपसे एक अच्छे से और नए अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, बाय, फिर मिलते हैं।